नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आशिकाबाद चौक के अंदर, जो कि एक यूनियन कौंसिल है, जहाँ पर हमारी यहाँ पर जितनी भी यूनियन जो बनी हुई हैं उनका सारों का एक हेड जो यूनियन कौंसिल है, स्टेशन जो है 100 नंबर, सेशन नंबर 100, वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर मैंने पिछले दिनों एक जो सानिया देखा कि हमारे जो साथ जो खड़े हैं मुफ्ती साहब, और इन्होंने अपने हलके के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा काम किया है। बहुत सारी जो जगह का जो है जो जिनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था मनशियात फ़रोशों ने, उनको बाज़ियाब करवाया थानों के साथ मिलकर। वहाँ पर स्टाम्प भी हुए, एप्लीकेशन भी हुई कि यहाँ पर हम दोबारा कब्ज़ा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी हैं जिन्होंने उन्हीं के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू कर दी कि जी ये कब्ज़ा ग्रुप है। मेरे साथ मुफ्ती इशफाक साहब खड़े हैं, हम इनसे पूछेंगे कि सर ये जो ख़बरें चल रही हैं इसके ऊपर आप क्या तस्दीक करेंगे। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ख़बरें आपने जो देखी हैं, लोग जो बताते हैं आके, मैं तो इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसलिए कि ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है। हज़रत शाह कमाल मज़ार रहमतुल्लाह अलैह जो कब्रस्तान है, बहुत वसी कब्रस्तान है और कदीमी कब्रस्तान है। ये यहाँ हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वहाँ पे मनशियात फ़रोशी बहुत ज़्यादा थी। उसके ऊपर हमने काम किया। उसमें हमने एक टीम बनाई। हमारे दोस्त हैं, हाजी इकबाल साहब हैं, चोई लियाकत कंबोज साहब हैं, मलिक असलम साहब हैं, मज़हर साहब हैं, भट्ट साहब हैं, भट्ट साहब हैं। इससे हमारी दोस्तों ने, काफ़ी बड़ी दोस्तों की हमने एक टीम बनाई और हमने ये सोचा कि जो मनशियात की जो लानत है उसको ख़त्म करने के लिए इस इलाके के अंदर कोशिश करें। उसी दौरान हमारी जो जनाज़गाह थी शाह कमाल मज़ार रहमतुल्लाह अलैह की, उस जनाज़गाह के ऊपर कुछ बदमाशों ने कब्ज़ा कर लिया। जब वो कब्ज़ा हुआ तो ज़ाहिर है जनाज़गाह के अंदर वो सूरतें लिखी होती हैं, कुरान पाक की आयतें लिखी होती हैं, वो जो दुआ होती है नमाज जनाज़ा की वो लिखी होती है। तो वो सारी उन्होंने जिन्होंने कब्ज़ा किया वो अंदर से जब तोड़ फोड़ उन्होंने शुरू कर दी, उसी दौरान मैंने इलाके के जो सब लोग थे उनको कहा कि देखो ये इस जनाज़गाह के ऊपर कब्ज़ा हो गया, इसको छुड़वाने की कोशिश करें। 1 महीना उसको मैंने देखा, जब किसी ने उसके ऊपर काम नहीं किया तो फिर मैंने अपने दोस्तों से मशवरा करके एक उसको टीम तश्कील दी हमने, हाजी इकबाल साहब और मलिक असलम साहब की क़यादत में, कि इसको आप हैंडल करें। वहाँ पे पुलिस ने हमारे साथ बहुत तावन किया। उस वक़्त शौकत अवान साहब यहाँ पे SHO थे, उन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया और वो जो जनाज़गाह का कब्ज़ा था वो हमने छुड़वा लिया। और वो फौरी तौर पर वहाँ जब कब्ज़ा हमने वापस लिया तो उसी वक़्त मस्जिद वालों ने उस जनाज़गाह को ताला लगवाया, मस्जिद वालों का, जो हमारी शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद है। अभी तमीर भी हो रही है। और उन मस्जिद वालों को मैंने कहा कि ये आप चाबी ले लें, आप जाने और ये जनाज़गाह जाने, हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। ठीक है। वो कब्ज़ा ले लिया। उसके बाद मस्जिद जो क्योंकि तमीर हो रही है तो मस्जिद के सरिया, कोई फट्टे, कोई दरवाज़े, वो ये जनाज़गाह जो है यहाँ पे जनाज़ा बहुत कम पढ़ते हैं। शाह कमाल मज़ार पे जो हाता है वहीं पे लोग जनाज़ा पढ़ते हैं। कोई बारिश होती है, जब कोई शदीद कोई मामला होता है तो उस वक़्त इस जनाज़गाह को खोल के यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैंने मस्जिद वालों को वो चाबी वगैरह दे दी हम सारे दोस्तों की मौजूदगी में। अब वो चाबी जो है वो शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह के मस्जिद की जो इंतज़ामिया उसी के पास है, और शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह की जो मस्जिद है, जामिया मस्जिद हज़रत बाबा शाह कमाल, उसी का सामान उस जनाज़ा के अंदर मौजूद है। और अखबार पे इन्होंने लिखा कि वो कब्ज़ा मेरे पास है, ना मेरा उससे कोई तल्लक है, ना उस जनाज़गाह के अंदर मेरा सामान है या कोई चीज़ है। कोई दोस्त भी अगर मौके पे आके देखना चाहता है तो वो वहाँ पे आके देखे। दूसरा इन्होंने कहा कि वो जो कब्रिस्तान का रास्ता बंद किया, वो रास्ता नहीं बंद किया था, वहाँ पे मोटरसाइकिल मनशियात फ़रोश जो हैं वो मोटरसाइकिलें उठा के लाते थे। एक गैर कानूनी पार्किंग भी बनाई हुई। हाँ, ऐसी नहीं, पार्किंग नहीं है वहाँ पे। अच्छा। वो पार्किंग की जगह नहीं है। 6-7 फुट की वो रास्ता है। वो रास्ते जो कब्रिस्तान में आता था वहीं पे वो बाहर निकल के एक साइड पे करके तो मोटरसाइकिल, टैंकियाँ, टापे, हर चीज़ उतार के तो वो जो ढांचा मोटरसाइकिल का था वहाँ पे वो खड़ा कर देते थे। मैंने काफ़ी दफ़ा मोटरसाइकिलें जो हैं वो 8-10 के करीब, जो हमारे जो SHO वादत कॉलोनी जो वहाँ पे जो लोग थे इंतज़ामिया, उनको मैंने कहा कि ये आप मोटरसाइकिलें जो हैं ये उठा लें। हमारे यहाँ पे जो अब SHO आए जनाब असदुल्ला कुरैशी साहब,
वो कुरैशी साहब बड़ा दरवेश आदमी है और बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने मनशियात के ख़िलाफ़ यहाँ पे ज़बरदस्त काम किया है। आज तक इस इलाके के अंदर इतना ज़बरदस्त मनशियात फ़रोशी के काम किसी ने नहीं किया जितना ज़बरदस्त कुरैशी साहब ने किया। और हमारे जो एसपी साहब हैं अवैश शफीक साहब, उन्होंने जो जिस तरीके से यहाँ पे काम किया, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। तो मैंने SHO साहब के साथ मशवरा करके और मैनेजर जो औकाफ था उससे मशवरा करके कहा कि ये दरवाज़ा जो है इसको हम बंद कर देते हैं, इस रास्ते को, ताकि मनशियात आप वहाँ पे कुछ लोग देखें तो 10-10 20-20 साल के लड़के आते हैं, वो अच्छे अच्छे घरों के होते हैं, वो जो कब्रिस्तान में गोरकांद है वो उनको घेर के लाते हैं, ठीक है, और वो उनको मनशियात के ऊपर लगाते हैं। मैंने कहा ये दरवाज़ा बंद कर दें ताकि इधर से आना जाना ख़त्म हो जाए। वो मैंने किया। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ये रास्ता बंद हो गया, मैं बड़ी तकलीफ़ होती, तो मैंने उनसे कहा यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा देते हैं, उसकी चाबियाँ आपको दे देते हैं, जिसने कब्रिस्तान जाना हो वो वहाँ पे ताला खोले और चाबी चले जाए, अंदर चले जाए। अब उन्होंने कहा वहाँ पे मुफ्ती इशफाक ने स्टैंड बना लिया। अभी स्टैंड की तो जगह ही नहीं है मेरे पास, तो मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर मैं आता जाता हूँ और सारा मामला होता है। मेरी कोई ज़ाती गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती। हालांकि देखा जाए तो दरबार शरीफ की जो कमेटी बनी है उसके भी आप मेंबर भी हैं, उन्होंने किया, तो उन्होंने काफ़ी इंतजामात अच्छे किए हुए हैं। हाजी साहब चेयरमैन है उस कमेटी के, हाजी साहब चेयरमैन है, उसमें मलिक इस्माइल साहब हैं, दूसरे दोस्त हैं, असद शाह साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, मलिक असलम साहब हैं, ये चौधरी लियाकत साहब हैं, ये उस कमेटी के मेंबर हैं। मैं तो वो जो मज़ार कमेटी है उसका मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मेरे दोस्त हैं तो मैं इनको बैक पूरे उस हर काम के ऊपर बैक करता हूँ कि ये काम होना चाहिए। तो वो वहाँ पे वो बंद हो गया। अब किसी दोस्त ने वो भी ख़बर लगाई कि रास्ता बंद हो गया। अब 10वें मुहर्रम को जब लोगों ने रश हुआ तो उन्होंने वो दीवार तोड़ी, तो मेरे पास काफ़ी लोग आए, तो इसको रोके। मैंने कहा भी मैं तो नहीं रोकता, मेरे तो आगे अब ये शोर कर रहे हैं, तो आप आए हैं, मैं आपके वसीले से आपको दिखाना भी चाहूँगा। आप वो जगह विज़िट करें, वहाँ पे देखें कि यहाँ पे स्टैंड बन सकता है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं तो फिर ठीक है, उनकी खबर भी सही होगी। और दूसरा वो 20 कनाल जगह के कह रहे हैं कि 20 कनाल जगह पे मुफ्ती यहाँ पर तो कब्र के लिए जगह नहीं मिल रही, तो 20 कनाल कहाँ से होगी? हाँ जी, तो अब 20 कनाल जगह कहते हैं, मुफ्ती इशफाक ने 20 कनाल जगह पे कब्ज़ा कर लिया है। आप मेरा घर जो है वो 4 मरले के अंदर है। अब मेरा घर 4 मरले के अंदर है, 20 कनाल जगह मुझे मिल जाए तो मैं इस करोड़ों रुपए की जगह जो है वो मुझे मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आपके हलके में वैक्सीनेशन सेंटर भी बन गया हुआ है और जगह जगह गली गली में भी वैक्सीन लग गई, उस हवाले से कुछ बताइएगा। उस वाले से ये है कि कुछ दिन पहले मैंने जो हमारे मिनिस्टर हैं चौधरी शफकत महमूद साहब, उनकी खिदमत कि हमारी जो यूसी है उसमें वैक्सीनेशन के लिए जो है वो एक कैंप होना चाहिए। तो यहाँ पे 8-10 दिन से हमारे पास ये कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे वैक्सीन लग रही है। 200-300-400 के करीब डेली यहाँ पे वैक्सीन लगती है। और इसके अलावा हमने ऊपर से, क्योंकि जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उनकी हदायत भी हैं, अब इसके अलावा हम ये कर रहे हैं कि 3-3, 4-4 गलियों के अंदर एक पैकेज बनाकर वहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए भेज रहे हैं कि वहाँ पे जाके ये दोस्त वैक्सीन लगवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी जो वैक्सीन कंप्लीट हो और ये जो मुजी मर्ज़ हमारे पीछे पड़ा है, अल्लाह में इसे निजात दे। बाकी सारे विंग मेरे पास हैं, समनाबाद टाउन के मैं बड़े अच्छे तरीके से चला रहा हूँ। PTI के जो दूसरे मामला आते हैं हमारे, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। जी, आपकी यूसी में जो मामला चल रहे हैं उसके हवाले में कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं मुफ्ती साहब की तईद करता हूँ बातों की। यहाँ पे एक मंशियात फ़रोश और जो आदमी कब्ज़ा माफिया है बहुत ज़्यादा था। हमारे आने से उनको तकलीफ़ हुई है बहुत ज़्यादा, और वो बैक फुट पे चले गए हैं। अब वो यही कर सकते हैं कि वो अखबारों में इधर उधर खबरें लगा सकते हैं, बदनामी का बहस बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और ये जो बाहर का जो हाथा है जनाजगाह के साथ वाला, जहाँ पर वो बाउंड्री लाइन भी बनी, दरख्त वगैरह लग गए हैं, वहाँ पे इन लोगों ने गंद वगैरह डाला था, तो वो किसी अल्लाह के बंदे ने सफाई करा दी है। अब इंशाल्लाह ताला इलाके की सूरत हाल ठीक हो गई है, कब्रस्तान में बेहतरी आ गई है। यहाँ पे कब्रस्तान में इतनी जो बच्चे थे लोगों के, वो लाकर आइस पिलाई जाती थी, मंशियात आम थी, उसके साथ बदफिली की जाती थी, उस जो नहीं देते थे। घरों से चोरियाँ, डकैत, और वहाँ पे अब भी रात को ये खाली कब्रस्तान की सफाई नहीं कराई, पार्क की सफाई कराई हमने। अब हम इलाके के अंदर जा रहे हैं कि किसी के बच्चे को मंशियात ना मिले, कि कोई मंशियात फरोश को हैंड्स अप ना करे, कैचअप ना करे। तो इसलिए
थोड़ा सा कर रहे हैं हम इसको, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इलाका साफ़ हो जाएगा मंशियात से। जी, हमारे साथ हाजी इकबाल साहब मौजूद हैं जो साबका काउंसलर भी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आपके जो इस इलाके के अंदर जो मनशियात फ़रोख्त हो रही थी उसके ऊपर काफ़ी जो है ना आपकी पार्टी की तरफ से काफ़ी सारी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं और लोग जो हैं अच्छे तरीके से, जो नई नस्ल है उसको अच्छे तरीके से तरबियत दी जा रही है कि नशा नहीं करना, कब्रिस्तान में आना है तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो है ना पुलिस के हवाले से सिक्योरिटी भी दी जा रही है कि कोई भी यहाँ पर मनशियात अगर बेचता है तो उसे फ़ौरी तौर पर पकड़ लिया जाए। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इलाके में आए और हमारी रहनुमाई के लिए ये आवाज़ उठाई। हमारे इलाके में सर शाह कमाल कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा मनशियात फरोशी होती थी और एसपी साहब की मदद से, एसएचओ साहब की मदद से हमारी जो कमेटी बनी है दरबार की, उसकी सारी रहनुमाई के साथ तकरीबन 90% मनशियात फरोश हमने ख़त्म कर दिए हैं। रही बात कब्ज़े की, 20 कनाल तो हमारे पूरे इछरे में कहीं जगह नहीं पड़ी, ज़मीन नहीं पड़ी। इधर तो कब्र के लिए ज़मीन नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती, तो 20 कनाल कहाँ से आ गए जिस पे हमने कब्ज़ा कर लिया मुफ्ती साहब ने। आप सारा एरिया फिर के देख लें, मेरा ख्याल कब्रिस्तान पूरा डाल के भी 20 कनाल जगह नहीं बनेगी। तो झूठी खबरों लगाने वाले ने खबर लगा दिया जी वो 20 कनाल जगह पे मुफ्ती साहब ने कब्ज़ा कर लिया। मेरे भाईजान, प्यारे भाईजान, मैं उस दोस्त को कहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते वक्त। ये आप कैसा बयान दे रहे हैं जो किसी को सरासर नज़र भी नहीं आ रहा कि यार 20 कनाल तो पूरे इछरे में जगह कहीं नहीं पड़ी। 20 कनाल ज़मीन पूरे इछरे में कहीं दिखा दे पड़ी हो जिस पे कब्ज़ा गया को वैसे ही रहता हो, किसी की वैसे भी हो। ये हमारा पूरा कब्रिस्तान डाल के 20 कनाल जगह नहीं बनती। तो सर मनशियात फरोशी एसएचओ की मदद से, एसपी साहब की मदद से बहुत ज़्यादा कवरिंग हो गई है इधर। जिन लोगों को कभी किसी ने पकड़ा नहीं था, जुए वालों को, मनशियात फरोशों को, असद कुरैशी साहब ने, एसएचओ साहब ने सही डंडा फिट किया उनको। जो आपने कमेटी बनाई है दरबार के हवाले से, उसके ऊपर क्या आपका वर्किंग हो रही है? हमारी वर्किंग हो रही है कि हम वो रास्ते बना रहे हैं कब्रों में। ठीक है। जो कब्रों के ऊपर से लोग जाते थे वो रास्ते बना रहे हैं, वो रास्ते बन रहे हैं कब्रिस्तान जाने के लिए। और जो पक्की कब्रें बन रही हैं उनके लिए सख्ती से मना किया, इसलिए कि यहाँ पे तो जगह, कच्ची कब्र के लिए भी जगह नहीं है। तो वो एक एक कब्र में पता नहीं 10-10 कब्रें बन चुकी हैं। ये पहले बिल्कुल सड़क के साथ था कब्रिस्तान, अब 3 मंजिला ऊपर चला गया, मिट्टी डाल डाल के लोगों ने कर दिया। तो भाईजान ये है कि हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे पास इधर 6 कनाल जगह महकमे औकाफ की पड़ी है। अगर हमारे इलाके को वो कब्रिस्तान के लिए दे दी जाए तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ महकमे औकाफ से, वज़ीर आला पंजाब से, कि ये जो जगह डिस्प्यूट पड़ी है, लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, ये क्लिफ्टन कॉलोनी में है, 6 कनाल जगह पड़ी है, वो कब्रिस्तान के लिए दे दिया है तो हमारे लिए बड़ा अच्छा मसला होगा। आप हमारी आवाज़ पहुँचाएँ, आपकी मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि ये जो हाजी इकबाल साहब ने कहा है कि हमारे इस इलाके में 6 कनाल जगह अभी पड़ी हुई है जो कि औकाफ की जगह है और हम चाहते हैं कि वो हमारे जो इस एरिए के जो कब्रिस्तान के लिए जगह जो कम पड़ गई है वो हमें मिल सके। हमारे साथ चौधरी लियाकत साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो यहाँ के इलाके के जो मामलात हैं उसको ये किस तरह देख रहे हैं। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे इलाके में 40 साल से ये मनशियात फरोशी का धंधा हो रहा है। यहाँ नज़दीक 5-6 थाने हैं जिनकी मौजूदगी में ये कब्रिस्तान का इलाका ना पूरा घर बना हुआ था, यहाँ मनशियात फरोशी की जाती थी। बाकी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती शफा की टीम में के जो मेम्बरान हैं, साथी हैं, वो अपना इनके साथ हैं और अहले इलाका भी, अहले इलाका की वजह से और पुलिस की वजह से इन मनशियात फरोशों के ऊपर हाथ डाला और इंशाअल्लाह ताला और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं और इससे बेहतरी भी आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आपके इलाके में एक्टिविटी हो रही है खेलों के हवाले से भी, एक टूर्नामेंट भी हो रहा है, उसके हवाले में कुछ बताइएगा। आज शाम को उस हवाले से अपना हमारे इलाके में इस टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसमें आप के हमारे सारे पूरा इलाके की टीमें और जो बच्चे हैं वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे और खेलेंगे और हम सारे उनके लिए दुआ गो भी हैं कि ये टूर्नामेंट कामयाब हो और अच्छा तरीके से। इस यूसी के अंदर जितनी भी ये जो मनशियात के हवाले से और कब्ज़ा के हवाले से जो बातें चल रही हैं, हमारे साथ मज़हर हुसैन साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये बताइएगा कि इसके ऊपर जो है आपकी जो है यूनियन कौंसिल के जितने भी मेंबर हैं वो इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं। जी सर बताइएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, मंशियात के हवाले से तो जो लाहौर की इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा बेहतर जानती है कि हमारा ये इलाका जो है ये मंशियात के किस लेवल पे पहुंच चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यानी कि टीम का काम है कि जो उसने इस मसले को टेकअप किया है और काफ़ी हद तक इसमें SHO साहब ने अपना किरदार अदा किया। और ये जो कब्ज़ा माफिया के हवाले से आप बात कर रहे थे पहले, बेसिकली ये मुस्लिम लीग नून जो पिछले काफ़ी अरसे थे ये उन लोगों के सपोर्टर थे और इन्होंने वो जगह के ऊपर कब्ज़ा करके अपना कारोबार जमाया हुआ था। जिस वक्त ये असाइनमेंट हमें मिली तो हमने वो लोगों की जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक उस रास्ते को साफ़ किया और वहाँ पे जो गंदगी थी उसको एक साइड पे किया और वो गंदगी उस जगह चली गई जिस जगह उनका कारोबार चल रहा था, जो वो पब्लिक प्लेस के ऊपर वो सारी। मैंने देखा कि आपके यहाँ पर एरिया में रोड का आना जाना लोगों का बड़ा मसला मसाइल था। बिल्कुल मसला मसाइल था। अब वो जो जगह है अब उनको उस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है क्योंकि जिस पे वो अपना कारोबार कर रहे थे अब उनको वो अपनी जगह पे ले जाना पड़ गया। उसकी वजह से वो हमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि जी आप लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है इसके ऊपर। और ये आपको विज़िट करके दिखाएंगे। आप इलाके के दरवाजे नॉक करें, ये पीछे गली में चले जाएं और लोगों से पूछें कि जी ये जो एरिया हमने क्लियर करके दिया आपकी इसके बारे में क्या राय है। आपको लोग बताएंगे कि उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है कि मुफ्ती इशफाक साहब की क़यादत में ये टीम इस एरिया में काम कर रही है और डेवलपमेंट मेरे ख्याल से लाहौर के जो कम व बेश हल्के हो गए उनमें एक नंबर जो है इस इलाके का भी। अच्छा, मैंने देखा है कि यहाँ पर जो शफ़क़त महमूद साहब का जो एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। तो आपके हल्के में कितनी गलियों में तामीराती काम चल रहे हैं? सर इस वक्त यानी कि जो काम तो हो चुके वो तो हो चुके लेकिन जो गलियों में काम हो रहे हैं वो तकरीबन 10 से 12 गलियां हैं जिनमें सीवरेज पाइपलाइन डल रही है। इसके बाद उसकी PCC होनी है और इंशाल्लाह ताला अगले 20-25 दिन के अंदर ये मामला जो है आप विज़िट करेंगे तो आपको ये इलाका एक नई शक्ल में मिलेगा। अच्छा, जिस तरह नौजवान नस्ल की एक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके इलाके में एक टूर्नामेंट भी हो रहा है, तो इस तरह की एक्टिविटी मज़ीद हो रही है कि अभी पहली दफ़ा हुआ ये? नहीं, ये अब पहली दफ़ा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त बच्चे जो मंशियात में थे हम उनको सेहतमंद माहौल मुहैया करना चाह रहे हैं ताकि वो खेल की तरफ आएँ, ग्राउंड की तरफ आएँ, बजाय इसके कि वो मंशियात के किसी यानी कि कमरों के अंदर बैठ के अपनी वीडियो गेमें खेलें, ये खेलें और जिससे बच्चे जो हैं उनको आप देखेंगे तो वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। फिज़िकली उनके अंदर वो पावर नहीं है जो जिनकी कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्राउंड की तरफ आएँ, हम खेलों की तरफ आएँ ताकि वो सेहतमंद उनको हम जो है ना माहौल मुहैया कर सकें। जी नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो मुफ्ती साहब की जो पूरी टीम है वो मेरे साथ मौजूद है और इन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि आप हमारे साथ मिलकर यहाँ के इलाके का विज़िट करें और वो जगह पर जाएं जहाँ पर वो ख़बरें मिली हैं कि कब्ज़ा किया गया है और कब्ज़ा बिल्कुल नहीं है, और वो जगह जो वागुज़ार करवाई गई है वो भी दिखाएंगे आपको हम। और वो इलाका जहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रही है वो काफ़ी सारे ऐसे एरिए हैं, गलियाँ हैं जिनको उन्होंने तमीर करवा दिया हुआ है और मज़ीद भी तरक्की जा रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह शफ़क़त महमूद साहब का जो एरिया है NA का, उस हवाले से अगर यहाँ पर काम हो रहा है तो दूसरे इलाके जो हैं वहाँ पर भी काम होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो PTA की गवर्नमेंट है और PTA की गवर्नमेंट जो है 3 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि उनके अगले जो 2 साल हैं वो इस तरह तरक्की में जाएँ। जी नाज़रीन, मेरा कैमरा में दिखाएगा कि ये वो 20 कनाल जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यानी कि मैं 20 इंच की जगह पे खड़ा हूँ और ये 20 कनाल है। मुफ्ती साहब को मैं साथ इसीलिए लेके आया था यहाँ पर लोकेशन के ऊपर कि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि कौन सी 20 कनाल जगह है जिसके ऊपर इनकी जो पार्टी के जो बंदे हैं, इनकी जो साथ जो यूनियन कौंसिल में जो काम कर रहे हैं वो बंदे हैं, वो 20 कनाल के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हैं। तो मैं साथ लेके आ गया और ये वो नाजरीन, ये है वो 20 इंच की जगह, 20 से 22 इंच की जगह ये बनती है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये लोगों ने कह दिया है कि ये 20 कनाल जगह है। तो मुफ्ती साहब ये है वो 20 कनाल जगह? ये असल में मामला ये है जी, ये दरवाज़ा यहाँ पे इसलिए लगाया था, एक तो मोटरसाइकिलें चोरी करके यहाँ पे लोग खड़ा करते थे और जो मनशियात फरोश मोटरसाइकिलें लेके आते थे वो टंकी टापे हर चीज़ यहाँ से उतार के, इंजन वगैरह हर चीज़ उतार के यहाँ से भेज देते और ढांचा यहाँ पे खड़ा कर देते थे।
एक ये थी यहाँ पे प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे कब्रिस्तान में जो लोग आते हैं, जिसको पेशाब आता था वो यहाँ पे करता है। ठीक है। अगर किसी को पखाना आया तो वो उसने यहाँ पे किया। यहाँ से जो लोग अंदर आते थे वो इतनी ज़बरदस्त बदबू का शिकार होते थे और वो कहते थे ये क्या हो गया। फिर जब मैंने इसको जब बंद किया तो मेरे पास इसकी फ़ोटो मौजूद है। जो लोग इधर से हमारे आते थे, बच्चे हैं 20-20 साल के, 15-15 साल के, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हैं जिनको मनशियात की लत लगी हुई है, वो इस रास्ते से लेके बच्चों को कब्रिस्तान आते हैं। कब्रिस्तान आके यहाँ पे नशा करवा के और इसी रास्ते से निकाल देते हैं। ये रास्ता इसलिए बंद किया था कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को बुलाए, जो है इस लानत से बचाए। इसके ये वो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कहा है कि जी 20 कनाल जगह जो मुफ्ती इशफाक ने कब्ज़ा किया है, ये सर वो 20 कनाल जगह है, इसकी 8 फुट ये है और ये वहाँ तक जाती है 15-20 फुट तक। और ये मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि देखो ये कितनी ज़लालत की बात है और कितनी गलत बात है कि आप किसी के ऊपर ऐसी गलत इल्ज़ाम तराशी करें। जी नाज़रीन, आप जैसे ये बंद गली है, बंद गली के अंदर इनको लोगों ने जो बताया गया है कि यहाँ पर जो ढांचा खड़ा कर दिया जाता था, मनशियात फरोश यहाँ पर आते थे और बाइक्स के पार्ट्स निकाल कर ढांचा यहाँ पर खड़ा कर देते थे और बाद में यहीं पर छोड़ कर चले जाते थे। इनकी एफर्ट से ये वो जो कार्रवाइयाँ होती थी चोरी की, वो बंद हुई और यहाँ पर जो रास्ते को बंद किया गया ताकि मनशियात बेचने वाले लोग यहाँ पर बाहर ना आ सकें, अंदर ना जा सकें, उसको बंद किया गया। लेकिन कौंसिल के तवज्जुह से इसको वाइंड अप किया गया है। यूनियन कौंसिल के तवज्जुह से ये बच्चा भी बता रहा है कि इसको बंद किया गया। और नाजरीन, ऐसे झूठ बोलना और ऐसे इल्ज़ामात लगाना, ये कोई इंसाफ नहीं।